नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो जीके करंट अफेयर्स मजबूत करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा रिवीजन चाहते हैं, एग्जाम से पहले क्विक प्रैक्टिस चाहते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आंसर अंत में दी गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, ये आपका 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी कि ज्ञानेश कुमार जी को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का नियुक्त किया गया। प्रश्न 4 में देखते हैं, मेक इन इंडिया 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न 4 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। राइट आंसर आपका हो जाता है सी। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है। आरबीआई द्वारा प्रोत्साहित डिजिटल मुद्रा कौन सी है? आरबीआई द्वारा प्रोत्साहित डिजिटल मुद्रा कौन सी है मेरे मित्रों? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाता है आपका डिजिटल मुद्रा, आपका ई सिंबल है, डिजिटल रुपया है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 25 जनवरी को मनाया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो आपका सौर ऊर्जा, यानी राइट आंसर बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की? किस देश ने चंद्र मिशन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 8 का आपका सी, चीन ने, है ना। चीन ने चंद्र मिशन में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। तो बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच में है? आपका 9 का राइट आंसर है दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, है ना। ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई और अहमदाबाद शहरों के बीच में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों आपका सी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? सिंचाई सुविधा, हर घर नल से जल, वर्षा जल संरक्षण, नदी जल जोड़ परियोजना। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न 10 का आपका हो जाता है हर घर नल से जल। ये जो राइट आंसर बी हो जाता है दोस्तों। जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य है हर घर में नल लगा होना चाहिए और उस नल में जल की आपूर्ति होगी। तो मतलब राइट आंसर बी हो जाता है। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है दोस्तों? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अनिल चौहान जी है। तो अनिल चौहान जी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी आपका 12 का राइट आंसर है दोस्तों चीन करेगा। तो राइट आंसर आपका चीन। भारत में यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है दोस्तों? भारत में यूपीआई का संचालन जो है 13 का राइट आंसर हो जाता है आपका एनपीसीआई, यानी कि राइट आंसर सी, एनपीसीआई के द्वारा भारत में यूपीआई संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली ढांचा क्या है? तो 14 का आपका हो जाता है दोस्तों राइट आंसर सी, यानी कि 5 + 3 + 4, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाता है आपका सी। हाल ही में भारत रत्न से
किसे सम्मानित किया दोस्तों? हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों 15 का सी, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। भारत का पहला गिफ्ट सिटी किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 16 का आपका आंसर है बी, यानी गुजरात जो है ये आपका गिफ्ट सिटी राज्य में है। गुजरात जो है, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी राज्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? स्टार्टअप योजना आपका 2016 में शुरू हुई थी। राइट आंसर सी। युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपको सी, अमेरिका के साथ, है ना? तो राइट आंसर सी है, बिल्कुल सही जवाब। भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में दोस्तों? 19 का राइट आंसर हो जाता है आपका बी, यानी राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है मेरे मित्रों? तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाता है सी, देश भर में राशन सुविधा उपलब्ध कराना, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में महिला सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हाल ही में महिला सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों दीपिका पादुकोण। एक अभिनेत्री है जो हाल ही में महिला सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है दोस्तों? भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर आपका बी। एक्सपोसेट किस क्षेत्र से संबंधित है? एक्सपोसेट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आपका अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित। राइट आंसर सी हो जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है मेरे मित्रों? तो 25 का राइट आंसर हो जाता है सी, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों 25 MCQs करंट अफेयर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।